हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैंडी 210 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल करवा रही थी आर्टिकल्स के। ये क्लास 10th के साथ साथ 9th क्लास के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एटसेट्रा सभी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपका बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने करवाया था इसके पार्ट 1 में, वो आप देख लीजिएगा। उसके आगे के मैं आप इसमें सारे कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा रूल आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसको कराने से पहले मैं आपको फटाफट से जो मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था शॉर्ट में समझा देती हूँ। ठीक है, इससे जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आ से अंक तक का साउंड मैंने आपको बताया था, ट्रिक थी। अगर आ से अंक तक का साउंड आता है बोलने पर, उच्चारण करने पर या प्रोनाउंस करने पर, आ से अंक तक का साउंड अगर मिले तो एन का यूज करना है, का से ज्ञा तक का है तो ए का। जैसे कि मैंने बोला था एम ए लिखा हुआ है, तो आप एम ए को ऐसे लिख के देखो पहले हिंदी में, एम ए। बस पहला वर्ड हमें कैच करना है। ए से एडी आ गया तो इसके बीच में आया ना, तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, और सपोज यूनिटी हो गया, यूनियन हो गया, तो यू से ऐसे लिखेंगे ना, तो या से एक आ गया तो हम ए लगाएंगे। का से क्या तक के बीच में अगर आता है वर्ड तो ए लगाएंगे। ठीक है, पहला वर्ड आपको देखना है, लास्ट का कुछ भी नहीं, बस फर्स्ट वर्ड। बाकी देखिए तो आपको पता ही है, करवाया था मैंने। मॉन्यूमेंट्स हो गया, माउंटेन्स, प्लैनेट्स हो गया, स्टेट, कंट्री, न्यूज़पेपर, इनके नाम में आपको दी का यूज करना है। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं पार्ट 1 और देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखो, ये वाला होमवर्क में दिया था मैंने, RUSDO। तो SDO को आप प्रोनाउंस करके देखो, लिख के देखो SDO। तो ACD आ रहा है ना, वॉवल से तो हुआ, आ से अंक तक में तो हो जाएगा ACD। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे ना कि ए का। ठीक है, RUNSDO। कुछ बच्चों ने सही भी दिया था इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 40 नंबर, अमर उजाला। अमर उजाला पेपर का नाम है, तो पेपर के नाम क्या में क्या लाएंगे हम, द। ठीक है, दी का यूज होगा यहाँ पे। कोई भी पेपर का नाम आ जाए, बुक्स का नाम आ जाए, धार्मिक बुक हो तो उनके भी आगे इसका यूज करेंगे। अब देखो, अर्थ, मून, स्टार, इनके भी आगे मैं आपको बताया था, तो यहाँ पे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, इनसे भी पहले आपको जो डायरेक्शंस होते हैं उनके आगे भी आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट है वी शुड प्रेज ब्रेव। तो मैंने एक बात आपको बताई थी पार्ट 1 में कि अगर हम पूरी जाति की बात करते हैं तो आपको दा का यूज करना है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें बहादुरों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो हम एक बहादुर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सभी पूरे जितने भी हैं पूरी जाति को बता रहे हैं कि सभी बहादुरों की क्या प्रशंसा करनी चाहिए हमें। ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे था ना, ये कहीं होगा, मैंने आपको ये रहा 6 नंबर पे। तो इसमें भी पूरी जाति को बोला गया था, एक गरीब की नहीं बोला गया था, तो यहाँ पे भी दा का यूज हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे आपको दी का यूज करना है। ठीक है, ये आप हिंदी बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा, एक गरीब की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज वन आइड। वन को लिख के देखो, वन, तो वाव का आ रहा है ना का से क्या के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, आ लगाएंगे। ठीक है, ना कि एन। ये बात आप अच्छे से, आपको AEIOU नहीं देखना है, बस आपको लिख के देखना है, ऐसे प्रोनाउंस करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर, मिस्टर शर्मा इज डैश यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को आप लिख के देखो ना, यूनिवर्सिटी, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं, पहला वर्ड यहाँ से गया है ना, तो आ आएगा, का से गया में तो जा रहा है ये यहाँ से। ठीक है, ओके। उसके बाद ही इज, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसको हम आ से, ठीक है, एच नहीं, यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, एच पहले कुछ वर्ड थे जैसे कि आबर हो गया, ऑनरेबल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ओटेल हो गया, ये कुछ वर्ड है इसमें एच साइलेंट होता है, तो उसमें भी आपको एन का यूज करना है। क्लियर, यहाँ पे भी एच साइलेंट है ना, इसको ऑनरेबल पढ़ते हैं, ऑनरेबल। तो आ से पहला अक्षर आ रहा है हमारा, वोवेल है ये, तो हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एच जिसमें साइलेंट होता है। अगर हम उसको हा से पढ़ेंगे, जैसे हाफ वाला आया था ना एग्जाम्पल में, हाफ, ये वाला देखो यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा, तो ये उसको तो आवर पढ़ा हमने, तो यहाँ पे एन आएगा। यहाँ पे हाफ, यहाँ पे एस साइलेंट नहीं है तो हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ तक हो गया। यूनिवर्सिटी इसमें आ आएगा, इसमें एन आएगा। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत इज अ वर्ल्ड्स वर्थ ऑफ इंडिया। इसमें दी का यूज आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और बहुत फेमस है, पूछा था कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें भी दा का यूज होता है। वर्ड्स प्रतीक, जैसे साहित्य में कोई कवि होता है उसके लिए
बोला जाता है। ये हो गया। तो यहाँ पे पंत की बात की गई, सुमित्रानंद पंत, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य में, इसीलिए बोला जाता है वर्ड्स वर्थ ऑफ इंडिया। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको करवाऊंगी प्रीपोजिशन, ठीक है। एडिसन वॉज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आप ए आई मत देखो, लिख के देखो इंटेलिजेंट। इन बस पहला वर्ड देखो ई, छोटा ई आ रहा है ना, तो आ से अंग के बीच में तो जाएगा हम, तो यहाँ पे क्या लगे एन, ठीक है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रवि गेम में यूजफुल, तो यू को लिख के देखो यूजफुल, पहला वर्ड या आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आ आएगा। का से क्या के बीच में तो जा रहा है, पार्ट बना आप देखना अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। प्रोनाउंस करके देखो, आ से अंग तक का साउंड आए तो हम एन लगाते हैं, का से क्या का जाए तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पे इंडिया नहीं, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। इंडिया इज आ आएगा, यहाँ पे भारत एक गर्म देश है, ठीक है। इंडिया इज अ हॉट कंट्री, आ आएगा, ठीक है। हैव यू सीन आ, क्या आपने एक सफ़ेद हाथी देखा है, तब एक हाथी की बात हो रही आ, ठीक है। पूरी जाति की बात होती है तो हम दी का यूज करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो 5 नंबर में आएगा एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में लिख के देखो एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन को भी लिखेंगे तो ए से एडी आ रहा ना, बस हमें यही वर्ड देखना फर्स्ट वर्ड, तो क्या लगाएंगे एन, यहाँ पे आएगा आ। मेड अ लाउड नॉइज, ठीक है, हवाई जहाज ने शोर किया। तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, किलोमीटर के बाद आवर आ रहा है, इसको आवर पढ़ते हैं, एच साइलेंट है, साइलेंट है एच, आ से लिखेंगे ना आवर, तो ये क्या है वॉवल है ना, तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। माई सिस्टर इज एम ए, एम ए को हिंदी में लिख के देखो, आपको बस फर्स्ट वर्ड आपको लिख के देखना है और पता चल जाएगा क्या आएगा। ए सी डी आ रहा है, का से क्या के बीच में, सॉरी आ से अंग में आएगा ना ए सी डी, तो एस डी एम हो गया, एस डी ओ हो गया, एम ए हो गया, एम पी हो गया, सभी में क्या आएगा एन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्थ मूव्स अराउंड यू, तो वही अभी बताया था, बस यहाँ पे पहले यहाँ पर द फिल करना था, अब यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, दोनों जगह। याद रखना सन, मून, स्टार, क्लाउड, स्काई, इन सभी के आगे द का यूज होता है। 9 नंबर है ही इज, अब देखो यहाँ पे ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसको, ये भी एस साइलेंट है तो ऑनेस्ट वर्कर, तो यहाँ पे एस साइलेंट है, साइलेंट हम क्या लाए एन, कुछ ही पढ़ेंगे याद रखना, आवर, ऑनेस्ट, होटल, ऑनरेबल, इनमें एन का यूज करना, एस साइलेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने आपको अच्छे से करवाया। सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं यूज होती है तो आपको किसका यूज करना है, ए एन दी में से आपको बताना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा और इसका आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इसके बाद आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी और हिंदी साइंस की भी तैयारी चली रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।